मैं आज दुनिया का सबसे सस्ता आईपैड खरीदने वाला हूं जिसके अंदर की iPad OS 26 भी चलेगा। अब ये जो सवाल है ना भाई, ये इतना ज्यादा कठिन है पूरा करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत आते हैं इस रिगार्डिंग। और देखो भाई, जब आप लोग कमेंट करते हो तो आपके भाई कर्तव्य ये है कि हम उस चीज को फुलफिल करें। तो इसलिए भाई आज हम लोग इसी चीज की खोज में लग जाएंगे कि कहां पे हम लोग ऐसे कंपैटिबल डिवाइस ढूंढ सके जिसके अंदर की iPad OS 26 तो चले ही, साथ ही में वो सस्ता भी हो। अब ये जो जर्नी है भाई बहुत ज्यादा कठिनाई से बड़ी है, क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन भी इस वाले iPad को ढूंढेंगे, साथ ही हम लोग ऑफलाइन में भी ढूंढेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा भाई एक्चुअली में ढूंढूंगे कौन सा, क्योंकि iPad तो इतने सारे अवेलेबल है मार्केट में। तो देखो भाई, इस चीज को सबसे इजी करने का तरीका है कि हम लोग iPad OS 26 की लिस्ट देखते हैं, और इस लिस्ट में जब आप लोग देखोगे तो हर एक का ना स्टार्टिंग बता रखा है। इसके बाद से iPads के अंदर iPad OS 26 आ रहा है, जैसे कि iPad Air है, हमारा नॉर्मल हो गया, प्रो हो गया। देन जो नॉर्मल वाला हमारा iPad उसके अंदर लिखा है यहाँ पे iPad 8 जनरेशन के बाद का कोई सा भी अगर आप लोग iPad लेते हो तो उसके अंदर 26 चल जाएगा। तो अब हमारे पास एक विजन तो क्लियर है कि iPad 8 जनरेशन हमारे को लेना है, क्योंकि इसके अंदर बेयर मिनिमम iPad OS 26 चलेगा। अब आप लोगों में से बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, भाई लोग हैं, बहनें भी हैं, जो पूछेंगे भाई कि iPad OS 26 वाला ही क्यों, क्या रीजन है उसका। तो भाई उसका मेन रीजन ये है कि आप लोगों को लॉन्जिविटी मिल जाती है। आपको पता रहेगा कि हाँ भाई अपडेट्स आ रहे हैं आपके हिसाब से। अभी इस टाइम पर अगर आप प्रोडक्ट खरीदे तो आपको एप्पल कंपैटिबिलिटी के साथ चीजें देगा, जो सॉफ्टवेयर आएंगे वो भी सही रहेंगे और लंबे समय तक चल पाएंगे। हम लोग अपनी खोज को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई ऑनलाइन स्टोर्स पे जाके कि भाई एक्चुअली में ये वाला iPad 8 जनरेशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर भाई पता चले हम लोगों ने सोच लिया है और हमारा पोपट कट जाए। हम लोग नॉर्मली सर्च करते हैं iPad OS 26 सपोर्टेड डिवाइसेस, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एक सेकंड कि कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखोगे तो iPad OS जो कंपैटिबिलिटी लिस्ट है उसके अंदर जो हमारा लेटेस्ट वाले तो सारे ही iPad है, पर मेरे को ना एक बार इनकी ना लिस्ट देखनी है, इमेजेस में जाकर देखते हैं। हाँ, ये वाली लिस्ट जो है ना, इसके अंदर हमारे को सारे दिख जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो लास्ट हम लोग ले सकते हैं ना, जो सबसे सस्ता मिल सकता है वो है iPad, और iPad के अंदर हमारे को 8th जनरेशन वाला जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर की iPad OS 26 चल जाएगा, और उसके बाद वाले सभी iPad में चल रहा है, या फिर iPad mini भी हम लोग ले सकते हैं। बाकी जितने भी iPad यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे थोड़े से महंगे पड़ जाएंगे और हम लोग इनको लेने जाते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे को iPad 8 जनरेशन किसने का मिलता है। ऑनलाइन एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोग सर्च कर लेते हैं एक बार iPad 8 Gen रिफर्बिश्ड, और फिर देखते हैं कौन सा हमारे को आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई iPad 8 जनरेशन जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, वो हमारे को कैशिफाई दे रहा है फेयर कंडीशन वाला 13,999 का, और मेरे पास इनकी ना गोल्ड वाली मेंबरशिप है तो मेरे को मिल जाएगा अराउंड 13,399 का। अब उसके अंदर ना हमारे को जो स्पेसिफिक वेरिएंट मिल रहा है वो है 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, जिसके अंदर की 3 GB की रैम आती है। अब इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है जो कि 128 GB वाला है, और इसके अंदर कलर जो हमारे को मिल रहा है इस टाइम पर इनके पास जो अवेलेबल है वो है गोल्ड, देन इनका शायद स्पेस ग्रे भी अवेलेबल है, एंड सरप्राइजिंगली इनके पास सिल्वर कलर भी अवेलेबल है। मतलब पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं, तीनों ही डिवाइसेस अवेलेबल है तीनों कलर के अंदर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। खैर अगर हम लोग दूसरी वेबसाइट देखें तो शॉप क्लूज नाम से एक वेबसाइट है, तो शॉप क्लूज के ऊपर भी हमारे को मिल रहा है जो कि 14,999 का, ये भी रिफर्बिश्ड ही है, और इसके अंदर हमारे को जो है सेम मिल रहा है, 32 GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। तो मेरे को यार ऐसे एक्सपेक्टेशन है नहीं, इस पे तो 15,000 का मिल रहा है, इवन ज़्यादा ही महंगा है, और यहाँ पे 14,000 का मिल रहा है करीब, पैसे से कम करके भी। तो इस पे मेरे को थोड़ा सा हो रहा है कि यार एक बार जाके ना, बहुत टाइम से हम लोग गफ्फार मार्केट नहीं गए हैं, देखते हैं क्या हमारे को इससे बेटर डील वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं यार, हम जा रहे हैं भाई गफ्फार की तरफ। तो देखो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं गफ्फार मार्केट, और गफ्फार मार्केट जो है ना इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मार्केट कह सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं इसको। और यहाँ पे बेसिकली सेकंड हैंड ज्यादातर स्मार्टफोन मिलते हैं, जो हमारा आईफोन हो गया, आईपैड्स हो गए, हर एक प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। हमने काफी सारी खोजबीन यहाँ पे पहले भी कर रखी है। अब मेरे को स्पेसिफिक दुकानें पता है कि कहाँ पर हमारे को अच्छा माल मिलता है और कहाँ पे नहीं मिलता है, तो मैं यूजुअली वहीं पे ट्राई करता हूँ कि हमारे को चीज मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा स्कैम भी होते हैं लोगों के साथ। और मेरा काम ये है कि भाई आप लोगों को एक करेक्ट नॉलेज मिल जाए। तो मैंने जो है हर एक जगह पे जाके भाई पता करा कि आईपैड कितने कितने वाला और कौन कौन सा मिल रहा है। तो पहली दुकान पे जब हम लोग गए तो भाई हमारे को वहाँ पे iPad मिल रहा था, लेकिन वो एयर था 5th जनरेशन वाला, जो उसने हमारे को प्राइस बताया वो था 28,000 रुपए, जिसके अंदर की भाई M1 चिप आती है। अब इतना हमारा बजट नहीं था, मेरे को लेना था सबसे सस्ता, क्योंकि यार ऑब्वियसली लोग स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे जिनके पास बजट नहीं है, बट उन्हें iPad चाहिए कुछ चीजें नई सीखने के लिए। तो हमारा बजट था अंडर 15,000, और उसके बाद जो हमारी खोजबीन स्टार्ट हुई भाई, हमारे पसीने छूट गए, लेकिन हमारे को एक्चुअली में एक अच्छी डील मिल ही नहीं रही थी। नेक्स्ट डे तो भाई ने ले लिया है iPad 8 जनरेशन, जो आप लोगों ने देखा, उसे हम लोग लेके स्टूडियो आ गए थे, और कल एक्चुअली हम लोग ये परचेस करके लेकर आए, और हमने कल से लेके आज तक इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी कर ली है। अब ये देखो, ऑफलाइन मार्केट के अंदर जो iPad खरीदने का एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है ना 2-4 चीजों की, तो आप लोग एक अच्छा डिवाइस पिक कर सकते हो। अब मैंने आपको उस टाइम पर नहीं बताया, लेकिन मैं आपको इसको दिखाने से पहले बताना चाहता हूँ कि 2-4 चीजों की क्या ध्यान रखना है जब आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदो। देखो भाई, पहली बात तो ये जो बंदा जिससे आप ये सामान ले रहे हो वो क्रेडिबल होना चाहिए, मतलब उसके पास होना चाहिए कि काफी टाइम
से वो दुकान है, आप लोग उसे जानते हो ना भी जानते हो लेट्स से, लेकिन वो पता होना चाहिए कि एक सही बंदा है। सेकंड, अब जब उसके पास एक प्रोडक्ट आप देख रहे हो तो उसके ऊपर देख लेना कि भाई स्क्रैचेस कितने हैं, डेंट्स कितने, क्या है फिजिकल कंडीशन। और फिजिकल कंडीशन के अंदर भाई हर एक चीज को चेक करो, स्पीकर को चेक करो, हेडफोन जैक को चेक करो, इवन चार्जिंग को चेक करो, साथ ही में डिस्प्ले को चेक करो, हर एक चीज जितना हो सके उतना चेक करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको श्योरिटी होगी कि आप एक सही डिवाइस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अब यहाँ पे ना देखो, ऑफलाइन सेलर्स में आपको थोड़ी बहुत वारंटी देना स्टार्ट कर चुके हैं। कोई सेलर्स जो है 10 दिन की वारंटी दे रहे हैं, कोई 1 महीने की वारंटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार उससे पूछ जरूर लेना जिससे भी आप लोग प्रोडक्ट ले रहे हो कि भाई इसके ऊपर वारंटी है या नहीं, क्योंकि आपको शायद हो सके मिल जाएगी। और उसी के चलते देखो भाई, इसके बाद आप लोग एक दो काम और कर सकते हो। मान लो अगर आप एक अपने साथ विंडोज लैपटॉप कैरी कर रहे हो तो आप लोग 3 टूल्स लगा के भी चेक कर सकते हो आईपैड के एक्चुअल स्टेट, जो कि मैं आपको अभी चल के थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बाकी हमारे को एक अच्छी डील मिल गई है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग एक ऑनलाइन से डिवाइस मंगाते हैं जो हमने यूजुअली देखा है, अगर उसके अंदर हमने फेयर कंडीशन चूज कर लिया तो भाई हमारे को घटिया से घटिया क्वालिटी वाला भी मिल सकता है। बट यहाँ पे जब हम लोग चूज कर रहे हैं, पैसे देने से पहले हम लोग अपनी आंखों के सामने डिवाइस देख सकते हैं, सही लग रहा है तो ले सकते हैं, नहीं लग रहा तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज होती है ऑफलाइन के अंदर। खैर हमारे पास जो है यहाँ पे आ चुका है ये वाला जो है हमारे पास iPad 8 जनरेशन है सिल्वर कलर के अंदर। एंड अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो इसका वेरिएंट है ना वो भी 128 GB वाला है। अगर आप लोग देखोगे नॉर्मली जो हमारे कैशे में मिल रहा था वो 32 GB वाला था, और इसके लिए जो एक्चुअल प्राइस मैंने दिया है वो सिर्फ 13,500 रुपए। हाँ भाई शॉक लग रहा होगा, क्योंकि यही सेम डिवाइस हमारे को इतने रेट में 32 GB वाला मिल रहा था, वो भी फेयर कंडीशन में। बट इसकी कंडीशन में आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा देख के। वैसे जब उस बंदे ने हमारे को बोला ना कि भाई इसका बॉक्स देख लो, तो बॉक्स के अंदर हमेशा हम एक चीज करते हैं, वो है सीरियल नंबर चेकिंग। तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर होता है बॉक्स के अंदर मेंशन, उसको आप लोग अपने सीरियल नंबर जो iPad वाले से ना उससे कंपेयर कर लेना। एंड उस सीरियल नंबर को एक बार एप्पल की ना सीरियल नंबर चेकिंग वाली वेबसाइट पर डाल के भी देख लेना, कवरेज चेक करने के लिए एंड चेक करने के लिए कि ये लिया कब गया था। ये वाला iPad 8 जनरेशन 2020 में लॉन्च हुआ था। ये जो बंदे ने खरीदा है 2020 में उसने परचेस करा था, और इसका जो रिटेल प्राइस था मैक्सिमम उस टाइम पे 37,900 रुपीज था। मतलब 5 साल पहले भाई 38,000 रुपए का डिवाइस था, जो कि हमने 13,000 रुपए में खरीदा है। डब्बे क्वालिटी देख के तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के, आपको पता है डब्बे के अंदर दिक्कत आ जाती है, हल्का फुल्का थोड़ा सा हो गया है। बट एक्चुअल बात करें असली माल की, जो कि है हमारा ये रहा iPad 8 जनरेशन। भाई साहब क्वालिटी देखो एक बार इसकी, ये है सिल्वर कलर। एंड आपको पता होगा आपका भाई जो अभी इस टाइम पर 17 Pro Max भी सिल्वर कलर का यूज कर रहा है। इन दोनों कलर भाई बहुत ज्यादा सिमिलर है, दोनों के अंदर वही सेम शिमरीनेस देखने को मिल जाती है। ये देख के मैं काफी ज्यादा शॉक था कि एप्पल जो है सिल्वर कलर बिल्कुल सेम बनाता आ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। कभी भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दें, थोड़ी सी डार्कर कर दें, इंक ज्यादा कर दें, बट इन्होंने सिल्वर कलर के अंदर अपने नहीं कराया। लेकिन इस वाले iPad के अंदर जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी ना, लाइक डिजाइन को छोड़ दिया, यहाँ पे भाई बंदे का ना नाम लिखा हुआ है जिसके पास ये था। तो उस बंदे ने जब ये लिया होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है पहली बात तो इस बात की मेरे को संतुष्टि हो गई थी देख के, क्योंकि ये जो है ना एनग्रेविंग, ये एप्पल फ्री ऑफ कॉस्ट करता है ऑन डिवाइसेस। तो iPad के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। तो जब बंदे ने 2020 में ये लिया होगा उस टाइम पर उसने भाई मस्त एनग्रेव करवा लिया था। और एप्पल का जो ऑफिशियल स्टोर इंडिया के अंदर ऑनलाइन वाला अवेलेबल 2020 में ही हुआ था। तो भाई उस बंदे ने बिल्कुल ऐसे हवड़ तवड़ करके 2020 में ही ऑफिशियली स्टोर से मंगा रखा था। तो इस बात की तो मेरे को संतुष्टि थी कि भाई क्रेडिबल जगह से बंदे ने लिया हुआ, और इसको उसने पर्सनल डिवाइस की रूप में लिया था, जिस वजह से उसने यहाँ पे एनग्रेव करवाया था, ताकि उसे लगा होगा भाई शायद हो सकता है स्टूडेंट होगा। और इसको देखने के बाद मैंने जब इस iPad को अच्छे से चेक करा, मैं सबसे पहले भाई हर एक फिजिकल डैमेजेस चेक करता हूं जब भी मैं कोई पुराना प्रोडक्ट खरीदता हूं। आपने देखा होगा, हमने वीडियोस के अंदर भी वाली बात 1000 बार आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो जब मैंने इसके ऊपर से लाइनिंग देखी भाई बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं थे। यहाँ पे पावर बटन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर था। इवन हम देखें लेंस के ऊपर भी कोई यहाँ पे स्क्रैच नहीं था iPad के इस कैमरा पे। राइट साइड से भाई बिल्कुल भी एक भी स्क्रैच मेरे को नहीं दिखा। वॉल्यूम रॉकर्स बहुत ही अच्छे थे, टैक्टाइल थे, अभी भी अच्छी खासी फील आ रही थी, आवाज भी आ रही है देखो बढ़िया वाली। और वहीं पे नीचे की साइड में भाई यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं था। ये सरप्राइजिंग हो रहा था मेरे लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था इसकी बॉडी चेंज हो सकती है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एनग्रेविंग थी वो तो स्टिल मेंटेन थी। एनग्रेविंग दोबारा नहीं हो सकती है ये सेम वाली जो एप्पल ऑफिशियली करता है। इससे मुझे पता चल गया था कि भाई इसकी बॉडी तो चेंज नहीं हुई है, और इसी वजह से बॉडी को अच्छे से रखा गया। मतलब जिस बंदे के पास ये था उसने इसको कवर में जरूर रखा होगा, तो एक अच्छा संकेत था मेरे लिए। और जब मैंने लेफ्ट साइड में देखा फाइनली पोगो पिन कनेक्टर जहाँ पे होता है, वहां पे हल्का सा मुझे एक डेंट देखने को मिला। फाइनली एक चीज दिख गई, बट अदरवाइज यहाँ पे कोई सा भी स्क्रैच डेंट मेजर दिक्कत नहीं मुझे दिखी। बॉडी के मामले में हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। और अगर हम लोग नीचे देखते हैं, लाइटनिंग जो पोर्ट था उसके अंदर भी कोई गंद नहीं भरा हुआ था। जो उसकी कह सकते हो वेरिएंट टेयर था वो भी दिख रहा था कि ज्यादा नहीं हुआ है। एंड हमारे स्पीकर्स भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर थे। और हेडफोन जैक को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर हल्का फुल्का गंद है, बट वो भी परफेक्ट कंडीशन के अंदर था। तो इससे तो भाई फिजिकली मेरे को बढ़िया लगा। फिर बात आई डिस्प्ले चेक करने की। डिस्प्ले को हमने अच्छे से देखा, स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं थे डिस्प्ले के ऊपर। इवन दो इस पे स्क्रीन गार्ड नहीं लगा हुआ है अभी, बट स्क्रैचेस तो भाई बिल्कुल नहीं थे। और ये देख के मेरे को और संतुष्टि सी ऐसे अच्छी हो गई। तो भाई ये जो है 2020 में आपको बता दिया लॉन्च हुआ था, लेकिन क्या ये वैलिड है, वैल्यू फॉर मनी है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और मैं सोच रहा हूं कि इसकी एक्चुअल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जाए। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होना चाहिए वाला कंटेंट मौजूद आप लोगों के लिए या नहीं। बाय द वे मैं थोड़ी सी बॉक्स की बात कर लेता हूं। हमारे को जो बॉक्स के अंदर एक और चीज मिली है वो है भाई ये केबल, जो देख सकते हो। ये मेरे को पता है भाई नकली केबल है, क्योंकि पता चल जाता है भाई देख के, सिर्फ कलर से पता चल रहा है। और यहाँ पे हमारे को डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोग चेक करें तो भाई इसका जो था ना, ये शायद मेरे हिसाब से कुछ तो रखा था, मैंने उस दर नहीं देखा, बट हाँ भाई ये देख सकते हो गाइस।
ओके तो ये भाई बंदे का बिल है जिसने ये करा था ऑर्डर। मैंने लिटरली नहीं देखा था, मेरे को लगा था मैं ऑनलाइन आपके साथ लाइक जब वीडियो बनाऊंगा जब चेक करूंगा। तो यहाँ पे जो भाई ऑर्डर करा गया था ये करा गया था 9 नवंबर 2020 को। मैंने सही बताया, 9 नवंबर 2020 को करा गया था। और ये जो शिप हुआ था 10 नवंबर 2020 को गया था। और ये भाई हुआ भी शिप है यहीं पे। और भाई साहब गुड़गांव के अंदर ही बिका था ये बंदे के पास। यहाँ पे गुड़गांव के बंदे ने लिया था। अभी हम लोग गुड़गांव में हमारा ऑफिस है। इसकी टैक्स इनवॉइस हमारे पास आ चुकी है। सेक्टर 47 भाई बिल्कुल पास में आया था ये तो। और इस बंदे को पड़ा था भाई ये 37,900 रुपीज का। सीरियसली भाई ओहो बंदे ने भाई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी। बढ़िया। तो भाई देखो हमारे पास ऑफिशियली ये चीज का तो देखो अंदाजा हो गया कि ये बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसके जो स्टिकर्स हैं बस वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से इसके अंदर। हाँ भाई स्टिकर्स नहीं है बट बाकी सब चीजें अवेलेबल थी और बिल भी हमारे को मिली गया। मुझे नहीं पता इसके अंदर बिल है कि हम अब ये जस्ट आप लोगों के सामने मुझे पता चला है क्योंकि हमने कल देखा ही नहीं था ये चीज। अब कुछ चीज तो भाई वीडियो के ऊपर मिल जाती है ना, मजा था आता तो अच्छा लग रहा है देख के। खैर अब इस वाले आईपैड के अंदर सबसे पहला काम हमारा पता क्या है, iPadOS 26 इंस्टॉल करना। क्योंकि इसके अंदर ऑफिशियली iPadOS 26 अवेलेबल है। तो हम लोग चाहते हैं भाई सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखो भाई बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया डिस्प्ले है। 10.2 इंच का रेटिना IPS LCD पैनल है ये, जो कि भाई 1620x2160 का पिक्सल रेशियो देता है। और 500 निट्स की हमारे को पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। बाकी आप देखते हो बेजल साइज तो ऑब्वियसली बड़े ही मिलते हैं। और ये लैमिनेटेड डिस्प्ले नहीं है जिस वजह से यहाँ पे गैप आपको दिख जाएगा। और इधर जो है फिजिकल होम बटन मिलता है इस आईपैड के अंदर। बट मेरे हिसाब से अभी भी ना ये वाला आईपैड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप लोग भाई MBA की तैयारी कर रहे हो, LLB की कर रहे हो, डॉक्टरिंग कर रहे हो, या फिर आप लोग को भाई ऐसे स्कूल के लिए ही चाहिए, आप एक पेरेंट हो जो अपने किड्स के लिए देख रहा है, उनके लिए तो भाई ये परफेक्ट डिवाइस है मेरे हिसाब से। लेकिन हम लोग इसके अंदर iPadOS 26 डाल लेते तो हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में एंड लेट्स सी हमारे को यहाँ पे बीटा वर्जन मिलता है या फिर स्टेबल वर्जन तो अब आई गया ऑब्वियसली, तो वो भी मिल ही जाएगा। जैसे देख सकते हो iPadOS 26.0.1 का अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है जो कि 4.68 GB का है। अब मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करके एक अलग से वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को समझाया जाए ये जो पुराने iPad से क्या उनके ऊपर iPadOS ऐसा चल पाता है या नहीं चल पाता। अब मैं वापस आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा भाई इसकी एक्चुअल रिव्यू के ऊपर कि भाई ये किस तरीके का डिवाइस है। तो हम लोग अब 3U टूल्स लगा के देखते हैं कि ये किस तरीके का और इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो कितनी है। मैंने सारी सामग्री निकाल ली है भाई इसको चेक करने के लिए 3U टूल्स के अंदर। हम लोगों ने यहाँ पे 3U टूल्स ऑन कर लिया है और भाई हमने ये जो है अपना टैबलेट कनेक्ट कर लिया है PC से अपने। अब देखते हैं यहाँ पे ये सक्सीड कर रहा है क्योंकि मैं पहले ही कर चुका था एक बार टेस्ट, मैंने पहले कर लिया है। तो एक बार आपको दोबारा दिखा रहा हूँ ऑन कैमरा की क्या हमारे को रिजल्ट्स आते हैं। तो एक बार बस ये अभी कनेक्ट हो जाएगा ना उसके बाद हमारे को डेटा दे देगा। यहाँ पे हमारा आ चुका है डेटा, ये रीड कर रहा है इस टाइम पर डिवाइस को। यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज आ चुकी है। एप्पल आईडी के अंदर लॉग नहीं है, iOS वर्जन हमारे को ये दिखा रहा है, सिल्वर कलर दिखा रहा है। तो मतलब ऑब्वियसली इसकी बॉडी चेंज नहीं हुई है, बॉडी कलर बिल्कुल सेम है जो कि रीड आउट हो रहा है इसके अंदर। और वहीं पर आप देखो चार्ज टाइम जो 320 हो चुका है जो कि इसके लिए ज्यादा है। और बैटरी लाइफ जो है वो 73% पे है, मतलब कि भाई बैटरी यहाँ पे रिप्लेस करवाने की नौबत आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बैटरी लाइफ रिकमेंडेड रिप्लेसिंग द बैटरी। और वहीं पे अगर हम लोग वेरिफिकेशन रिपोर्ट में जाके चेक करें जहाँ पर एक एक्चुअल हमारे को चीजें मिल जाती है। तो जो वैल्यू ये एक्स फैक्ट्री वैल्यू थी वही इस टाइम पर रीड भी कर रहा है। तो जो एक्स फैक्ट्री मतलब कि जब हमारा टैबलेट बना होगा उस टाइम पर जो वैल्यूज होती हैं तो सीरियल नंबर पर चढ़ी वही सेम जो है अभी इस टाइम पर रीड हो रही है इसके अंदर। तो हमारे को जो टेस्टिंग का स्कोर मिल रहा है वो 100% मिला है जो कि भाई बहुत ज्यादा रेयर होता है इस टाइम पर चीजों के अंदर मिलना, जो कि बढ़िया हुआ इसके साथ। और वहीं पर अगर हम लोग आई डिवाइस डिटेल में चेक करें तो हमारा जो चार्ज टाइम है 320 जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और चिप आईडी भी आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, हर एक चीज जो है बिल्कुल सॉर्टेड है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल आई डिवाइस यहाँ पे सेल्स जो है रिटेल का था, डेमो यूनिट भी नहीं है ये, और ऑब्वियसली हमें पहले ही पता चल चुका था। तो देख सकते हो आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने iPads एंड iPhones को चेक कर सकते हो 3U टूल्स के मदद से। अब 3U टूल थोड़ा और एडवांस हो गया है एंड ये काफी ज्यादा सही चीज है। तो भाई हमारा ये वाला जो iPad है सीरियसली मस्त निकल के आया है। तो 3U टूल्स में लगा के मैंने आप लोगों को हर एक चीज दिखा दी है। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा एज अ भाई टू भाई एंड भाई टू बहन वाला बिल्कुल ऐसे अटूट बंधन है हम लोगों का। तो एक ऐसे एडवाइस दूं तो देखो अगर आप लोग जब भी ऐसे सेकंड हैंड मार्केट में कोई डिवाइस लेने जा रहे हो तो भाई पहले से ना अपने दिमाग में सोच के जाना कि आपको लेना क्या है, क्योंकि वहां पे जाके ना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं और फिर कंफ्यूजन ना बढ़ती चली जाती है। मेरे दिमाग में परफेक्ट चीज सेट थी कि iPad 8 जनरेशन तो लेना ही लेना, उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, या फिर 9 या 10 मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन वो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो थोड़े महंगे रेट पे जा रहे थे। मेरे पास ना एक और ऑप्शन भी था जो कि था iPad Air 2020 वाला, वो भी अगर मेरे को 15,000 के आसपास मिल जाता तो मैं खरीद लेता, बट भाई ये मिल गया तो हम लोगों ने ये खरीदा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ iPad Air 2020 की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो वाली वीडियो बनाए तो जल्दी से कमेंट कर देना क्योंकि यार आप लोगों की सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे। अब यार इस वाले iPad के ऊपर ना हमने 2-4 चीजें करी, एंटीट्यूड हम लोगों ने निकाला। भाई सीरियसली बता रहा हूँ इस लेवल का एंटीट्यूड किसी भी डिवाइस के अंदर आना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस बजट के अंदर 7.5 लाख का एंटीट्यूड स्कोर दे रहा है और उसी के बाद हमने BGMI जब खेली तो आप लोग इजीली इसमें एक्सट्रीम के अंदर खेल सकते हो। इसका एक दिक्कत है जो कि भाई इसके स्पीकर जो कि इधर की साइड में नीचे तो थोड़े से कभी-कभी ब्लॉकेज आ जाती है, बट आप लोग हेडफोन जैक में एक्चुअल लीड घुसा के अपने बढ़िया कान में सुन सकते हो आवाज। बाकी हमने BGMI खेली कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्वालिटी डिस्प्ले की बहुत ज्यादा अच्छी है। आउटडोर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत देता है क्योंकि 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और साथ ही में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करती है डिस्प्ले। तो आपका अगर आउटडोर का काम ज्यादा है, आप लोग ट्रैवल ज्यादा करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर एक मैट वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेना। और पीछे की साइड में हमारे को सिंगल 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो कि भाई बहुत ज्यादा पुराना है। कुछ इस तरीके क्वालिटी फोटो आती है, देखो मेरा हाथ अगर मैं खींचूं और यहीं पे अगर मैं ऐसे खींचता हूँ कुछ फोटो जैसे कि ये देखिए फोटो क्लिक कर लेता हूँ
कुछ इस तरह की फोटो आती है। अगर फोटो की बात करें तो देखो भाई डिटेल तो नहीं है फोटो के अंदर, ना ही डायनेमिक रेंज को अच्छे से मैनेज कर पाता, तो उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत फेस टाइम कॉल्स हो उसके लिए तो बढ़िया है। बाकी फ्रंट के अंदर भाई यहाँ पे 1.2 मेगापिक्सल का बहुत ही छोटा सेंसर मिलता है, वो भी नॉर्मली है, अच्छी फोटो नहीं आती। देखो उसके अंदर आप लोग ध्यान दोगे तो भाई बहुत ज्यादा नॉइस है जो कि आ रही है, अगर आप लोग हर जगह देखो, जबकि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे भाई लाइट बहुत ज्यादा है तो भी ये नॉइस कैप्चर कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कैमरास का क्या हाल है। मैं बस ये बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, आप लोग कुछ ऐसा नया करना चाह रहे हो, क्रिएटिव बनना चाह रहे हो, एडिटिंग सीखना चाह रहे हो, कुछ फोटोशॉप सीखना चाह रहे हो, उनके लिए ये वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज है, क्योंकि उनको इसके बाद अपनी लर्निंग का एक नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग भाई ऐसे कैजुअली सोच रहे हो भाई ठीक है बढ़िया कैमरा होंगे, मजा आएगा गेमिंग, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इससे बेटर डिवाइस आपको और मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग फिर iPad Air 2020 लो, क्योंकि उसके अंदर 2-4 हजार रुपए आपका एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन वो ज्यादा बेटर डील बन जाता है। उसके अंदर आपको अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी, साथ ही में बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा। बट हम लोग ट्राई करते हैं कुछ ऐसी तगड़ी वीडियोस देने का, तो इसलिए iPad 8 जनरेशन हम लोगों ने खरीद लिया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये एक अच्छी डील थी या नहीं, और क्या हम लोगों को ठगा तो नहीं उस बंदे ने, एक बार मुझे बताना यार प्लीज, मैं जानना चाहता हूं। तो बस यार ये वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबाओ चलो उस बटन को, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।